हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको पाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा है तो क्या है उनकी फीलिंग्स, मैनिफेस्टेशन के पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। जनरल रीडिंग है, टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और मैसेजेस में से 7 मैसेजेस लेंगे। एक, दो, 3, 4, 5 और ये 6। एक, दो, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मतलब मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड मोस्टली शादी के लिए माना जाता है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है आपको पाने के लिए, तो पहला ही उनका इंटेंशन यहाँ पे क्लियर हो रहा है, यानी कि उनके दिल की ख्वाहिश यही है कि उनकी शादी आपके साथ हो जाए, मतलब आपको जिंदगी भर के लिए पाना चाहते हैं। ये नॉन स्टॉप शायद सोच रहे हैं कि कब आप दोनों एक दूसरे के हो जाए, यानी कि उस ब्यूटीफुल बंधन में ये आपके साथ बनना चाहते, जिसको हम कहते हैं मैरिज। तो आपको शायद वो शादी मटेरियल पर्सन अब तक समझ के सोच रहे थे आपके बारे में, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है वैसे उनका जो ये एक इंटेंशन है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग लेवल तक बढ़ रहा है, यानी कि वो एक्साइटेड फील कर रहे हैं कि कब इस फाइनल स्टेप तक वो पहुंचेंगे जहां पे आप दोनों एक दूसरे को हमेशा के लिए पाएंगे। और शायद इसीलिए वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन करके। फिर है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बक्सा है और एक चाबी है। तो जैसे ये दोनों एक दूसरे के बिना किसी काम के नहीं है, जैसे सिर्फ आपके पास बक्सा है और चाबी नहीं है तो आप उस बक्से का करेंगे क्या, और वैसे ही सिर्फ चाबी है और बक्सा नहीं है तो उस चाबी का भी क्या यूज। वैसे ही आपके पर्सन को आप अपने बेटर हाफ लगते, जैसे ये एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, बक्से के लिए ही ये चाबी है और चाबी के लिए ही ये बक्सा है, ऐसा उन्हें आपके बारे में फील होता है। यानी कि आपको अपना ऑलमोस्ट बेटर हाफ मान रहे हैं, यानी कि आपके बिना उन्हें लगता है वो बिल्कुल भी अधूरी सी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और इसीलिए इस बात को वो पूरी तरह से पाना चाहते हैं। जैसे ये जब चाबी इस बक्से में लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये बक्सा खुल जाएगा, वैसे ही इनकी हैप्पीनेस का, इनकी स्माइल का, इनकी विशेष का जो बक्सा है वो बंद है और वो चाबी सिर्फ आपके पास है। और शायद इसलिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्वीट मैसेजेस आ रहे हैं इस डेक से, काफी दिनों बाद ये डेक यूज कर रहे हो, लेकिन अच्छा डेक है ये। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मतलब मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। यहाँ पे ये आंखों से छलकता हुआ आंसू आप देख पा रहे होंगे, ये दिखा, ये जो आंसू बह रहा है, तो आपको पाने की सच में इनके दिल में बहुत ज्यादा चाहते। हो सकता है पास्ट में इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है
कि प्यार मिलते मिलते इनको रह गया, यानी कि जरूरी नहीं है कि ये किसी के प्यार में थे, लेकिन वन साइडेड शायद कुछ अफेक्शंस वगैरह इन्हें फील हुए थे किसी के बारे में। कभी शायद इन्होंने किसी को पाने की चाहत रखी थी और वो सपना उनका अधूरा सा रह गया था। जैसे यहाँ पे इस मार्क के ऊपर जो दिल का एक सिंबल बना हुआ है, उसके ऊपर से ये छलकता हुआ आंसू जा रहा है। वैसे ही शायद उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसने उनके दिल को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई थी और ये दोबारा अब किसी को खोना नहीं चाहते और वही ख्याल उन्हें आ रहा है आपको लेके, और शायद इसीलिए ये सच्चे दिल से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपको हमेशा के लिए पाने के लिए। फिर है द सन का कार्ड। तो सन का कार्ड जब भी टैरो में आता है ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड होता है, यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो मुश्किलें सॉल्व होने का ये रास्ता दिखाई देता है। तो अगर इस पर्सन को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि अगर आपके घर वाले या इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो हो सकता है कहीं पे इन्होंने पढ़ा, किसी ने शायद सजेस्ट किया, या फिर अगर ये भी टैरो वगैरह कुछ सुनते हैं या फिर इन्हें भी इंटरेस्ट है, तो हो सकता है मैनिफेस्टेशन के ऊपर इन्होंने भी कुछ नोटिस किया और इसी वजह से वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अपनी दुनिया में पॉजिटिविटी लाने के लिए। जैसे यहाँ पे सूरज जब उग जाता है तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। जैसे छोटे पंछी से लेके एक जो नेचर में होते हैं वो काफी सारे बदलाव होते हैं, वैसे ही आपके पर्सन अगर उस निगेटिव फेज से निकल के एक उजियारे की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे उन्हें एक होप दिखाई दे रही है, एक क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि किस तरह से मैं अपने पर्सन को पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, जिसका जरिया है मैनिफेस्टेशन, यानी कि अफर्मेशन है, पॉजिटिव थिंकिंग है। अपने अपने तरीके से मैनिफेस्टेशन लोग करते रहते हैं। वैसे इन्होंने अब कौन सा रास्ता चूज किया है ये तो वही जाने, लेकिन एक अपनी तरफ से वो कोशिश जरूर कर रहे हैं आपको पाने की। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है कि उन्हें जिंदगी में आखिर चाहिए तो क्या चाहिए। फिर है द स्टार। तो स्टार कार्ड मतलब एक्वेरियस होता है, यानी कि आपका या इनका साइन हो सकता है, कुंभ राशि। तो जैसे स्टार विश कार्ड होता है, तो ये पर्सन स्टार से, यूनिवर्स से, यानी कि इस पूरी कायनात से आपको मांग रहे हैं। और ये क्यों मांग रहे हैं? मतलब दुआओं में तो आपको काउंट कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हम कंटिन्यूअसली जो सोचते रहते हैं वो बातें कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जाती रहती है। जैसे मान लीजिए आपको अभी जाके आपकी पर्सन से प्यार हुआ है, लेकिन उससे पहले भी ये इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये अलग अलग होते हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग जब हर किसी का अलग अलग होता है तब उसी टाइमिंग पे ही आंखें टकरा जाती है, दिल मिल जाते हैं और वो जज्बात उमड़ आते हैं जिसको हम कहते हैं प्यार। तो ये एहसास जब से उन्होंने फील किया है तब से शायद उनके दिल में काफी सारे विशेष एक के बाद एक उमड़ रही है। और जैसे कि पहला कार्ड हमने देखा कि अब उनके राइट नाउ उनके दिलो दिमाग में जो बात है वो है शादी से जुड़े जज्बात, और शायद यही विश पूरी करना चाहते हैं वो एज सुन एज पॉसिबल, शायद इसलिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, यानी कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। जैसे यहाँ पे ये 2 कप हाथ में लेके ये पर्सन काफी ज्यादा इनसिक्योर लग रही है, थोड़ा सा ये रोने की भी कगार में लग रही है। वैसे उन्हें डर है आपको खोने का, अपने दिल के जज्बातों को दोबारा बिखरते हुए देखने का। जैसे कांच का मटेरियल होता है, आपका थोड़ा सा केयरलेसनेस भी उसके लिए बहुत मायने रखता है। मतलब जस्ट हाथ से छूटा नहीं कि वो ब्रेक हो जाता है। ऐसे वो इन 2 कप को संभाल के रख रहे अपने हाथों में। एक उनके प्यार का जज्बात से जुड़ी बातें हो सकती है, ये आपके जज्बात हो सकते हैं। तो ये दोनों जज्बात उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और इसीलिए शायद वो इस तरह से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। मतलब वो आपके लिए भी जो सोचते हैं वो अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे, और साथ ही साथ उन्हें पता है कि आपके दिल में भी उनके लिए जो जज्बात है वो भी इनके लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं। और इसीलिए ये कार्ड जैसे हमने देखा कि 4 ऑफ हैंड्स का था कि शादी के बारे में वो बहुत ज्यादा सीरियसली सोच रहे हैं, और यही शायद उन्हें बेस्ट जरिया लग रहा है कि आपको पाने के लिए। मतलब सब कुछ अगर पॉजिटिव हो जाए आपके इर्द गिर्द तो फिर कोई मुश्किलें ही नहीं रहेंगी, इस तरह का शायद वो सोच रहे हैं। देखते और भी रीजंस क्या मिलते हैं हमें। आई लव यू बिकॉज यू ट्रस्ट मी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं और इस प्यार का जो बेस है वो है भरोसा। तो उन्हें भी पता है कि आप उन पे भरोसा करती हैं या करते हैं, और वैसा ही भरोसा ये भी आपके ऊपर करते हैं। और इसी भरोसे को लेके अगर वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली शादी के लिए तो ऐसा ही पर्सन चाहिए होता है
आपके ऊपर आप भरोसा कर पाए। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू हैव द स्वीट निकनेम फॉर मी। तो जिस तरह से भी आप इनको बुलाते हैं या फिर आपने कोई उनका पेट नाम रखा है, वो एक साउंड होता है ना, जैसे एक आपकी आवाज में भी एक सच्चाई है, आपकी बातों में भी, मतलब वो प्यार का जो एहसास, जब भी आप सिंपली तरीके से भी इस पर्सन को बुलाते हैं या बुलाती है तो उन्हें दिल से पुकारी गई ये वो आवाज लगती है, यानी कि वो आवाज उन्हें ऐसे लगती है कि किसी का दिल मुझे सच्चे दिल से पुकार रहा है। तो ये सोलमेट लेवल का तो कनेक्शन है ही, लेकिन एक डीप बॉन्ड वो फील करते हैं आपके दिल के साथ, और शायद इसलिए ये आपको हमेशा के लिए पाना चाहते हैं। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू स्टेयर एट मी लविंगली। तो जिस तरह से आपकी आंखें इस पर्सन से मिलती है और उस बात के बाद जो एहसास इनके दिल में उमड़ आते हैं, जो ये फील करते हैं फीलिंग्स आपके लिए, वो बहुत प्यारा एहसास इन्हें लगता है। यानी कि जैसे जब आंखों में बातें होती है तो कम्युनिकेशन के लिए जुबान खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये यूं ही नहीं कहा जाता। आंखें बहुत कुछ बोलती है और ऐसी ही आपकी बोलने वाली आंखें उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब शायद अगर राइट नाउ भी आप उनसे दूर है तो भी हो सकता है आपकी फोटो की तरफ स्टेयर करके उन आंखों में छुपा हुआ प्यार वो अभी भी नोटिस कर पा रहे हैं, और इस प्यार के अगर बक्से को वो हमेशा के लिए पाना चाहते हैं तो इसमें गलत ही क्या है। नेक्स्ट है यू ऑलवेज प्रोटेक्ट मी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप हमेशा उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं या करती है, मतलब आप अपनी तरीके से अपने पर्सन को हर्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। जैसे मान लीजिए उनको किसी ने अगर कुछ कह दिया, उनके दिल को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो आप अपनी बातों से उनको हीलिंग करने की कोशिश करते हैं, और यही पे बात आती है प्रोटेक्ट करने की। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, आपको सच में उनकी बहुत ज्यादा परवाह है। नेक्स्ट है यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनकी जिंदगी डार्कनेस में फंसी हुई थी, यानी कि शायद इनको इतना मकसद नहीं सही में समझ आ रहा था जिंदगी का कि मुझे आखिर करना क्या है या फिर मेरा लाइफ का गोल क्या है। तो जब से आपने उनकी जिंदगी में कदम रखा है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी वजह से उन्हें एक सही दिशा मिली है। मतलब वो हैप्पीनेस को भी फील कर पा रहे हैं, जिंदगी के हर एक लम्हे में भी कितनी सारी खुशियां छुपी होती है, ऊपर वाले ने हमें जिंदगी देके कितनी सारी ब्लेसिंग्स हमें दी है, इस तरह की कई सारी बातें वो समझ पा रहे हैं, और स्पेशली आपके प्यार की वजह से ये सब पॉजिटिविटी वो फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू वरी अबाउट मी। तो उन्हें दिल से महसूस होता है कि आपको उनकी सच में बहुत परवाह है। और जैसे मान लीजिए आपको भी तो ये बात जरूरी है ना कि कोई है आपकी जिंदगी में जिसको आपकी परवाह है। मतलब प्यार करना अलग बात होती है, लेकिन उस पर्सन की परवाह भी होना ये भी तो जरूरी होता है। कुछ लोग सिर्फ प्यार करते रहते हैं, मतलब हाँ प्यार करता हूँ, मुझे इससे शादी करनी है, लेकिन जब डोमेस्टिक लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जैसे शादी के बाद घर वाले होते हैं, जॉब स्ट्रेस होता है, उस बात में जो भागदौड़ होती है, वहां पे जब परवाह की बात आती है, फिक्र करने की एक दूसरे के लिए कि क्या इसके लिए ये सब सही रहेगा, वहां पे तो कुछ लोग अपना पल्ला झटक देते हैं कि नहीं तुम्हें खुद हैंडल करना पड़ेगा, इसके बीच में मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। इसको तो हम नहीं कह सकते ना कि वो दिल से आपकी परवाह करते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद इस पर्सन ने फ्यूचर को लेके भी काफी कुछ सोच के रखा है आपके बारे में, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि वो दिल से नोटिस करते हैं कि आपको उनकी बहुत फिक्र है। नेक्स्ट है आई लव द म्यूजिक इन योर वॉइस। तो ये बात तो क्लियर ही है कि उन्हें आपसे बातचीत करना बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी आप दोनों शायद एक दूसरे के साथ छोटी मोटी बातें भी शेयर करते हैं, उन्हें उन बातों में भी एक म्यूजिक यानी कि एक रिदम जैसा लगता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि प्यार का एहसास ही इतना होता है। ऑटोमेटिकली जैसे कोई भी पर्सन किसी से प्यार करने लगता है तो उसका वॉइस टोन चेंज होता है, उसका नेचर चेंज हो जाता है, उसका ऑरा ही कंप्लीट चेंज होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर अगर काफी ज्यादा गुस्सा है तो भी वो प्यार में पड़ने के बाद ऐसे फूलों से जुड़ी बातों के बारे में सोचने लगता है, कहीं नेचर में जाना है, कुछ रोमांटिक सुनना है। तो उसके इर्द गिर्द जो लोग अब तक रहते थे वो भी नोटिस करते कि क्या बात है, आजकल तो बहुत बदल गया है या बदल गई है। और ये बदलाव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो प्यार एक एहसास ही ऐसा है कि वो किसी को भी बदल सकता है। और ऐसा ही आपके पर्सन को लगता है कि मतलब आपकी आवाज उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। उन्हें ऐसा लगता है कि एक जैसे सुरीली धुन वो सुन रहे हैं और इसी धुन के साथ शायद वो अपनी जिंदगी का हर एक दिन और हर एक शाम चाहते हैं।
यू कैन मेक मी स्माइल इवन व्हेन आई एम सैड। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी वो उदास होते हैं तो आप अपनी तरफ से इस तरह से एफर्ट डालते हैं कि जिसकी वजह से आप दोबारा इस पर्सन के चेहरे पे स्माइल ला सके। और किसी को भी जिंदगी में ये इम्पोर्टेंट लगता है कि कोई तो मेरी लाइफ में ऐसा हो कि जो मुझे दर्द से, तकलीफ से बाहर लाने के लिए कोशिश करे। इससे अलावा और चाहिए भी क्या होता है इंसान को। मतलब सच्चा प्यार तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन कोई हमें दर्द में लेके के उस दर्द को समझ रहा है, उस तकलीफ की वजह से उसको भी वो तकलीफ हो रही है। और ये एहसास ही बहुत खूबसूरत होता है कि कोई हमें दिल से समझता है और इस हद तक चाहता है कि उसकी भी आंखों में हमारे लिए आंसू आ रहे हैं। तो इस तरह के काफी ज्यादा डीप जज्बात हैं उनके दिल में आपके लिए, और शायद यही वजह है कि आपको पाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।